Good morning, sir. Very good morning to you all children. You all are well, children? Yes, sir. You all are ready to learn new subject? Yes. Very good. Most welcome in this English class. Today we have to learn the last part of present tense, that is present perfect continuous tense. Understanding? Yes, sir. Today is 22nd of August 2020. Day is Saturday. Subject English grammar. Topic present perfect continuous tense and is applicable for all senior classes. So we start it without any delay. Present perfect continuous tense. Its structure is subject plus has oblique have plus been plus present participle form of the verb plus object. You should add here present participle form means ing in first form of the verb. So if there are two ways to understand this concept, you can write either subject plus has oblique have plus been plus present participle form of the verb plus object, or you can write subject plus has or oblique have plus been plus first form of the verb plus ing plus object. इस विषय को हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. In order to form the present perfect continuous tense, we put has been or have been before the present participle form of the verb. As for example, it has been raining for 2 hours. 2 घंटों से बारिश होती आ रही है. ऐसे वाक्यों के अंत में क्या आते हैं? सी रहा है, ते रहे हैं, ता रहा है. जैसे यहाँ हमने कहा कि इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स. 2 घंटों से बारिश होती आ रही है. नेक्स्ट, आई हैव बीन प्लेइंग ए काइट सिंस 2 o'clock. 2 बजे से मैं पतंग उड़ाता आ रहा हूं. हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहा है, ती रहे हैं या ते रहे हैं का प्रयोग होता है, और इंग्लिश में हैज बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगा होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है. ये बातें ध्यान में रखनी है. और इसमें क्या होता है कि फॉर और सिंस का प्रयोग किया जाता है. इसमें एक बातें आप और भी ऐड कर सकते हैं, वो इस प्रकार है. यहां पर आप प्लस चेंज करके फॉर या ऑब्लिक सिंस का प्रयोग कर सकते हैं. जैसे आपने देखा आई हैव बीन प्लेइंग ए काइट सिंस 2 o'clock. यहाँ पर ये सॉरी आई हैव बीन यहाँ पे है. ये सब्जेक्ट हो गया आपका. हैव बीन हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है, और फ्लाइंग वर्ब के पहले फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है. ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. ये तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब हुआ, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका फॉर सिंस है 2 o'clock. तो इस ढंग की स्ट्रक्चर होती है, आप इसे देख सकते हैं. इंट्रोगेटिव केस, इसको हम इंट्रोगेटिव केस में कैसे बनाते हैं, यानी प्रश्नात्मक वाक्यों में. तो हैज इट बीन रेनिंग फॉर 2 hours. हैज और हैव का प्रयोग फर्स्ट पहले हो जाता है सब्जेक्ट के पहले. उसके बाद हम इसमें सब्जेक्ट के बाद बिन लगाते हैं, और फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फिर
for या since और object. Second, have I been flying a kite since 2 o'clock. इसलिए मैंने सेम एग्जाम्पल को नीचे भी रखा है ताकि आप आसानी से समझ सकें. सेम एग्जाम्पल है, इसी को मैंने इंट्रोगेटिव बना दिया है. It has been raining for 2 hours का इंट्रोगेटिव हो जाएगा has it been raining for 2 hours. I have been flying a kite since 2 o'clock इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा have I been flying a kite since 2 o'clock. In case of नेगेटिव फॉर्म बनाने में क्या करते हैं, it has not been raining for 2 hours. इसमें सब्जेक्ट लाते हैं, फिर has के बीच और been के बीच में नट लगाते हैं, और जैसा वर्ब का फॉर्म था वैसा वर्ब का फॉर्म रख देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर फॉर या सिंस लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं. तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ फॉर सिंस प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर आप प्राप्त होता है. इस तरीके से आप कर सकते हैं. अब सवाल उठता है कि कहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे. तो सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम में होता है और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम में होता है. दैट मीन्स सिंस इज यूज फॉर ए पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज यूज फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम. एज फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ टाइम सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस जून, सिंस 1972 जहाँ पर समय की सुनिश्चितता है, और पीरियड ऑफ टाइम जहाँ लंबा ड्यूरेशन है, फॉर 2 hours, फॉर ए वीक, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर 5 years. ये लंबे अवधि के कार्य हैं और पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं. तो इसका प्रयोग इस तरह से किया जाता है. मुझे उम्मीद है कि आप ये स्ट्रक्चर को भली भांति नोट कर रहे होंगे. मस्ट नोट इट डाउन in your diary and get checked so that you can do your classwork and homework properly. For your classwork, lesson 1 will be there, and in homework fill in the following blanks with correct tense, that is present tense of the verbs given in brackets. Example, I blank for the bus since morning wait. तो यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने बताया था पहले भी कि आई, वी, दे, यू के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, नेम, इट, दैट के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं. तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग. वेट का प्रयोग यहाँ पर करना है, उसमें आपको चेंजिंग कैसे करना है आप इस स्ट्रक्चर के अनुसार करेंगे. सेकेंड है द वाशर मैन has been washing our clothes since 1985 होगा, wash वर्ड दिया हुआ, आप इसको एडजस्ट करेंगे इसी तरह से. तीसरा है how long dash you dash for me. फोर्थ है I dash for the examination for 1 year and ब्रैकेट में प्रिपेयर दिया गया, इसको आप यूज करेंगे यहाँ पर. दिस इज योर होमवर्क. दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. सी यू इन नेक्स्ट क्लास विथ न्यू टॉपिक. ऑल द बेस्ट for participating in this very valuable class of present perfect continuous tense. See you in next class.